खबरों का सिलसिला आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। 3.25 करोड़ की रंगदारी ऐड चुके गिरोह का कहां हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, इस खास बुलेटिन में ये अपडेट भी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गाजियाबाद पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है और इनके कब्जे से करोड़ों की रकम बरामद की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। टेबल पर 500 के नोटों के बंडल, बैग में नोट ही नोट। गाजियाबाद पुलिस ने अपहरण और लूट की शिकायत के बाद इतनी बड़ी रकम को बरामद किया है और 7 आरोपियों को धर दबोचा है। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक कारोबारी का गाजियाबाद में अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उसे बंधक बनाकर 6 करोड़ रुपयों की डिमांड की गई, जिसके बाद कारोबारी ने किसी तरह अपने जानकारों को फोन लगाकर 2 करोड़ 75 लाख रुपए का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, इन शातिर बदमाशों ने बाकी बची रकम के लिए व्यापारी से एक बॉन्ड भी साइन करवा लिया, जिससे कारोबारी को हर महीने उन्हें पैसे देने पड़ते थे। पैसा लेकर आरोपी फरार हो गए। जब दिल्ली का कारोबारी उनके चंगुल से बचा तो उसने पुलिस में अपने साथ हुई घटना को बताया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने इस गिरोह से 2.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। उनके निर्देशन में एक टीम बनाई गई और उसमें हम लोग को बड़ी सफलता मिली, जिसमें हम लोगों ने 7 लोग को गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ इस 3.25 करोड़ में 2.25 करोड़ रुपए की कैश की रिकवरी भी हमने कर ली। शशांक त्यागी बताए जा रहे हैं कि सहारनपुर से पूर्व से ही परिचित है। ये पहले पड़ोसी हुआ करते थे और उसको कहीं ना कहीं पता था कि व्यापारी हैं और ये तुरंत ही इस तरह का कैश भी अरेंज कर सकते हैं। तभी उन्होंने फोन करके करोलबाग से और आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया से ये 3.25 करोड़ रुपए कैश की डिलीवरी भी करवाई। दरअसल गिरोह के मास्टरमाइंड वासु त्यागी की उसने अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाकर कारोबारी को 14 अक्टूबर को फोन लगाया। उसे राजनगर एक्सटेंशन के फ्लैट में रखकर बंधक बना लिया। फ्लैट में सभी 7 आरोपी मौजूद थे। उन्होंने पहले कारोबारी को धमकाया और उसके साथ मारपीट करके रुपयों की डिमांड की। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई से बड़ी रकम जब्त कर ली गई है। अब बाकी की रकम का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप में कल भारत और न्यूजीलैंड का बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए विराट टीम पूरी तरीके से तैयार है। देखिए। जुनून, जिद और जज्बा, पहले 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन को रौंदा, फिर अफगानिस्तान टीम की जमकर कुटाई, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा धमाकेदार शतक और अब बारी है कीवी टीम की, जिसे हरा कर लेना है विराट को बदले। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली जिस तरह से विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे लग रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम मैच से पहले ही बैकफुट पर है। अगर इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है तो उसमें विराट कोहली का अहम योगदान है। मौजूदा वर्ल्ड कप में विराट कोहली 4 मैच में 129.50 की धमाकेदार औसत के साथ 259 रन बना चुके हैं। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक भी निकले हैं। विराट कोहली जिस जज्बे और जुनून के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने न्यूजीलैंड की नींद उड़ा दी है। अब विराट कोहली की निगाहें न्यूजीलैंड की पेस बैटरी को डिस्चार्ज करने की होगी।
हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है इस वर्ल्ड कप की बेस्ट बॉलिंग अटैक, जो कोहली के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो बड़े चैलेंज के लिए तैयार न रहे। वैसे भी न्यूजीलैंड वो टीम है जिसके खिलाफ विराट कोहली को खेलना पसंद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने 29 मैच में 55.11 की दमदार औसत के साथ 1433 रन बनाए हैं। विराट न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 अर्धशतक और 5 शतक भी जड़ चुके हैं। अब टीम इंडिया की नजरें सेमीफाइनल पर रहेंगी, क्योंकि जो टीम ये मुकाबला जीतेगी सेमीफाइनल में उसके सीट के कंफर्म होने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। विराट कोहली का बल्ला जब चलता है तो विरोधी टीम कांपने लगती है और उनकी सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है। धर्मशाला में होने वाले इस मैच को वर्चुअल सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जहां इस वर्ल्ड कप की दो बेहतरीन टीमें आपस में टकराएंगी तो फैंस का जोश देखते ही बनेगा और दर्शकों को भी विराट से एक और शतक की उम्मीद रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख बेहद ही नजदीक है और मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की पूरी तैयारी है। अयोध्या से नई तस्वीर भी सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सैगौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक के बाद एक नई कामयाबी की इबारत लिखने जा रहा है। अब इसरो ने गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च कर दिया। देखिए।
अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने लगाई एक और बड़ी छलांग। इसरो ने सफलतापूर्वक पूरी की गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग को सफलतापूर्वक करते हुए इतिहास में एक और पन्ना लिख डाला। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसकी लॉन्चिंग की गई। इसने टेस्ट के सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। पहले मौसम की खराबी और तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी लॉन्चिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। सुबह 8 बजे इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, लेकिन बाद में इसरो के वैज्ञानिकों ने सभी खामियों को दूर करने के बाद इसको लॉन्च किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की गई। मौसम खराब होने के बाद लिफ्ट प्रोसेस में इंजन में आई खराबी पता चला और बाद में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने इसे दुरुस्त किया, जिसके बाद अंतरिक्ष केंद्र से व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 को लॉन्च किया गया। इस व्हीकल ने 17 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को छोड़ दिया। फिर पैराशूट के जरिए सफलतापूर्वक क्रू मॉड्यूल सिस्टम को समंदर में उतारा गया। यान के क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप को अलग करने के बाद श्रीहरिकोटा के नियंत्रण केंद्र में सांसें थाम कर बैठे वैज्ञानिकों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। तय प्लानिंग के मुताबिक पेलोड समुद्र में सुरक्षित तरीके से गिर गए। गगनयान TVD-1 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मौके पर सोमनाथ बेहद ही खुश दिखाई दे रहे थे। Also the chief of the design team for the rest of the vehicle elements, which is the avionics, the mechanisms, all done by a group called HTDG. So congratulations to them as well. So currently you can see in the video the team is approaching for the recovery of the crew module. So we'll come back with more visuals of those aspects of recovery as well as bringing to the port a little later, and that will be posted through our other media. So we stop the transmission now, and thank you so much for joining. चंद्रयान की कामयाबी और सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब गगनयान मिशन की बारी है। गगनयान मिशन भारत का मानव मिशन है जो साल 2025 में लॉन्च किया जाना है, लेकिन 2025 से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने से पहले अहम टेस्टिंग करना जरूरी है। भारत के लिए ये मिशन बहुत बड़ा है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। मिशन गगनयान की लॉन्चिंग से पहले ऐसे कई और परीक्षण देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग से ये पता चलता है कि रॉकेट में खराबी आने के चलते क्रू मेंबर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसरो ने मानव को अंतरिक्ष में भेजने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसरो का लक्ष्य 3 दिनों के गगनयान मिशन के लिए मानव को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और फिर उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए 90 बिलियन खर्च किए जाएंगे। गगनयान मिशन का अंतिम चरण तब खत्म होगा जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसानों को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो 5 स्तरों पर इस मिशन को प्लान कर रहा है, जिसमें 4 टेस्टिंग फेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोरखपुर पुलिस ने शातिर बदमाश मनोज साहनी उर्फ टमाटर समेत 3 बदमाशों पर शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने इन तीनों बदमाशों की 3 बेनामी संपत्ति को जब्त किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत तहसीलदार सदर और सीओ कैंपियरगंज की संयुक्त टीम ने बदमाशों की 2 करोड़ 5 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। चुलुआ ताल के मोहरीपुर इलाके में बदमाशों के मकानों को जब्त किया गया। की अग्रिम कार्रवाई के रूप में 14(1) धारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन तीनों के एक मकान कुर्क किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लाग लगभग 2 करोड़ रुपए है। इन तीनों अभियुक्तों मनोज चौहान, मनोज साहनी तथा सुनील उर्फ बहादुर के मकान कुर्क करने के पश्चात राजस्व धारा टीम के साथ में इसमें सील कर दिया गया है।
बुलंदशहर से खबर मिल रही जहां पर गौ तस्कर आरिफ के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला है। 15 करोड़ से अधिक कीमत की ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन में अवैध रूप से ये निर्माण किया गया था, जिसके बाद आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। खुर्जा के इस्लामाबाद इलाके पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अलीगढ़ में एक सनकी पिता ने 2 साल के बेटे की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने ही बेटे को जमीन पर पटक कर मार डाला। शुरुआती जांच में पता चला है कि घरेलू कलह से गुस्साए पिता ने अपने ही मासूम बेटे को मार डाला। वारदात के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। पूरा मामला टप्पल के आदमपुर गांव का है। चंदौली के मुगल सराय में सांप मिलने से हड़कंप मच गया है। शहकुटी स्थित मंदिर के पास 2 सांप मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग की टीम ने सांपों को कब्जे में ले लिया है। वहां पर मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि आज 2 सांप लवारिस अवस्था में वहां पर 2 जगह पड़े हुए हैं, जिसको स्टाफ के साथ पहुंचकर सांप को अपने कब्जे में लिया गया, जिसमें से एक कोबरा है, दूसरा रेड सैंड बोआ जो एक दुर्लभ प्रजाति का है। ये अपने भारत में कम ही देखने को मिलता है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस जगहों पे ज़्यादा दिखाई देता है। और खबर गोंडा से, जहां पर 22 अक्टूबर यानी कि कल होने वाली दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार को सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज मैदान में 11,000 कन्याओं का पूजन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आपको बता दें, शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि को नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए शक्ति बंधन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले भर की 11,000 कन्याओं का पूजन और सम्मान किया जाएगा। तौर पे जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अभी प्रदेश सरकार के तत्वाधान में चल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ी योजना चल रही है, उसके जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत इस पूरे कार्यक्रम को प्लान किया है। और इसमें हमारी स्कूली बच्चियां जिनका पूजन होगा उनको सैनिटेशन किट्स और पोषण पोटली भी वितरित की जाएगी, ताकि स्वच्छता के संबंध में भी और अपने न्यूट्रिटिव हेल्थ के संबंध में भी वे बच्चे और अच्छी तरह से प्रोत्साहित हों। और यहाँ रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।